1 2 3 4, ठीक है। तो ये किस लिए लिखे होते हैं, आपको पता है कुछ? तो आज मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। तो दोस्तों आज हम इस बोतल को काफ़ी दूर से फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोतल में जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, इसकी वजह से आपको काफ़ी दूर तक दिखेगी। ये देखो मैं काफ़ी दूर आ जा रहा हूँ, और दूर। ये देखो, हाँ इतनी तो दिख रही, ठीक है। थोड़ा और, अब परफेक्ट है। ये देखो लगभग मैं 150 कदम की दूरी पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं उस बोतल को निशाना लगाऊंगा, और वो भी 90 डिग्री के एंगल से। सेलिंग शॉट अपनी वही रहेगी, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। ये मेरी सबसे पुरानी सेलिंग शॉट है, सबसे बेस्ट है, मुझे सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ और ज़्यादातर मैं इसी का यूज करता हूँ। और इसमें जो रबड़ है ना, रबड़ है 0.17 mm GZ के ब्रांड है, बट ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, निशाना लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का है रबड़ भी। तो आज हम इस सेलिंग शॉट से दोस्तों उस बोतल को, वो है बोतल काफ़ी दूर है यार आज तो, फिर भी देखते हैं, अपन निशाना लगाएंगे। 90 डिग्री का जो एंगल है ना, उससे निशाना लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखिए मैं 90 डिग्री के एंगल से उसमें निशाना लगाता हूँ, और 90 डिग्री क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों बोतल तो आपको दिख रही होगी, ठीक है, बट उसके पहले मैं आपको 90 डिग्री का एंगल क्या होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में स्टील बॉल निकाल लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको 90 डिग्री बताता हूँ कि 90 डिग्री के एंगल से निशाना कैसे लगाया जाता है। ये देखो मेरे पास 2 प्रकार के बॉल है अभी, ठीक है। तो पहले मैं 6 mm बॉल का यूज करूँगा, 6 mm बॉल से ही निशाना लगाऊंगा। क्या है ना, 6 mm बॉल अपन ऐसा होता है, जो कि फ्लेक्सिबल और छोटा होता है पकड़ने के लिए, मतलब दूर का निशाना लगाने के लिए। ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो पास ही है, ठीक है। तो दिख रही है ना बोतल आपको। तो पहले मैं आपको 90 डिग्री बता देता हूँ कि 90 डिग्री होता क्या है। 90 डिग्री दोस्तों एक ऐसा एंगल होता है जिससे आप चाहें ना, ये तो कुछ भी नहीं है, पास ही है, इससे कम से कम 4 गुना दूर का निशाना आप लगा सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो अपना हाथ है ना, इसको यहाँ पर ये मतलब नाक और ओंठ के बीच में रखना है, नाक और ओंठ के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर वाली रबड़ को ऐसा, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। पकड़ने का तरीका आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आइए अब वीडियो लंबा ना हो, जल्दी से इस बोतल को अपन फोड़। तो दोस्तों ये है स्टील बॉल, ठीक है। ये काफ़ी छोटी साइज का स्टील बॉल है, 6 mm स्टील बॉल है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ, और अब 90 डिग्री का एंगल बना के उस बोतल को मैं फोड़ता हूँ। तो देखते हैं। देखा आपने, बोतल जहाँ पर रखी थी ना, वहाँ से मतलब उसमें जब थ्रू लगा ना, तो वहाँ से फूट कर वो नीचे गिर गई है। तो ये काफ़ी दूर था, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से काफ़ी दूर था, बट मेरे लिए नहीं था।
मैं इससे डबल निशाना लगा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या है ना, 90 डिग्री का जो एंगल है बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छा एंगल होता है, जिससे आप दूर का निशाना आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक और बोतल है, तो उसको भी मैं वहीं पर रख कर आता हूँ। ये देखो, एक बोतल और है, और अब मैं एक और निशाना आपको लगा कर दिखाऊँगा, वो भी 90 डिग्री के एंगल से ही। ठीक है, बोतल और वहाँ पर रखा आया हूँ, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अब इस दूसरी बोतल को भी हम फोड़ते हैं 90 डिग्री के एंगल से। आपने देखा ना 90 डिग्री के एंगल से क्या निशाना लगता है यार। और अब दोस्तों, निशाना मैं ऐसा लगाऊंगा, आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं एक स्टील बॉल और निकाल लेता हूँ। क्या है ना, अभी मैंने सिर्फ एक ही स्टील बॉल निकाला था। तो आप देखना अब। हाँ दोस्तों, ये जो निशाना रहेगा वो भी 90 डिग्री से रहेगा। ठीक है, बट इसमें मैं क्या करूँगा, ये कुछ अलग रहेगा, मतलब रहेगा 90 डिग्री, बट इसमें कुछ अलग रहेगा। इसमें मैं, ये देखिए, पता नहीं आपके पास ऐसी सीलिंग शॉट है या नहीं। अगर नहीं है ना, तो आप कोई भी सीलिंग शॉट में निशान लगाकर कर सकते हैं। आपको सीलिंग शॉट दिख रही है। ठीक है, ये देखो, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। ये देखो, इसमें ये नंबर लिखे होते हैं, दिखा आपको, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किस लिए लिखे होते हैं, आपको पता है कुछ? तो आज मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो आप अगर 10 मीटर पर हैं तो ये एक नंबर है उसके लिए, 20 मीटर पर है तो 2 नंबर है, 30 मीटर पर है तो 3 नंबर है, और 40 मीटर पर है तो ये 4 नंबर है। इसलिए होता है इसका 1 2 3 4। हर सीलिंग शॉट में ऐसा होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है ना, तो आप किसी से मार्कर पेन की मदद से इसमें निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, ये ये फॉर्मूला है सीलिंग शॉट से निशाना लगाने का। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। ये देखिए, लिखा है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दोनों साइड इसलिए लिखा है कि कोई इस हाथ से भी सीलिंग शॉट चलाता है, उल्टे हाथ से। ठीक है, कोई सीधे हाथ से भी चलाता है ना। तो ये इसी के लिए है। और जस्ट में, अब जैसे कि मान के चलिए टारगेट अपना दूर है, तो जो मैंने निशाना लगाए थे ना, वो मैंने 4 नंबर से देखकर लगाया था। ठीक है, तो अब जो दूसरा निशाना रहेगा, ना, वो मैं 4 नंबर से, मतलब इस प्रकार ऊपर से देखकर लगाऊंगा। ये 4 नंबर के ऊपर 2 पॉइंट और हैं, तो वहाँ से देखकर मैं ये दूसरा निशाना लगाऊंगा। ठीक है, और जो पहला लगाया था ना, वो भी इसी प्रकार से लगाया था। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी, अब जो मैं निशाना लगाऊंगा वो मैं देखता हूँ, यहाँ से 2 नंबर से देखकर लगाऊंगा। ठीक है, 2 नंबर जहाँ लिखा है ना, वहाँ से देखकर 2 नंबर से टारगेट को देखेंगे, फिर निशाना लगाएंगे। तो देखते हैं पर निशाना लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा करके नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों के सामने करके देखता हूँ, हो सकता है मेरा निशाना ना लगे। ठीक है, अगर 2 नंबर से नहीं लगा ना, तो 4 नंबर से मैं दोबारा से निशाना लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 नंबर से अपन निशाना लगा कर देखते हैं। ओ, मैंने कहा था ना, 2 नंबर से देखा ना, तो जस्ट उसके थोड़ी बाजू से निकल गया है। ऐसा होता है, ये सिर्फ नंबर का खेल होता है दोस्तों, ये नंबर का खेल होता है। 2 नंबर से निशाना नहीं लगा। ठीक है, अब मैं जैसा 4 नंबर से देखकर, जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर से देखकर लगाऊंगा ना, तो एक बार में बोतल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो देखना आप। ठीक है, बोतल थोड़ी तेजी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना दोस्तों, मैं 4 नंबर से देखकर निशाना लगाऊंगा। ये है स्टील बॉल, और स्टील बॉल मैं इसमें लगाता हूँ, और अब मैं 4 नंबर से देखकर निशाना लगाऊंगा। ठीक है,
देखा दोस्तों आपने, बोतल का जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो बिल्कुल छिती छिती हो गया, मतलब टूट गया है और बोतल वहीं पर लटकी हुई रह गई है। ये मैंने 4 नंबर में देखकर निशाना लगाया था। देखो बोतल तो वहीं लटकी है, बट उस देखो निशाना भी जहाँ अपना लगा है ना, वहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। पास से दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको छेद दिख रहा है ना इसमें। बोतल को निकाल कर ये देखो, ये अब दिख रही होगी आपको, बोतल पूरी फूट गई है दोस्तों। देखो बोतल फूट गई है और ये छेद भी हो गया है, ये हो गया, निशाना लगा है जहाँ पर। देखो कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों 1 2 3 4 नंबर का कमाल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो मैंने आज 2 बोतल फोड़ी हैं। एक बोतल अपनी ये डली है नीचे, ये डली है, ठीक है, ये टूटी हुई डली है, ये है, और दूसरी बोतल ये है टूटी हुई। आपको छेद का निशान भी दिख रहा होगा इसमें बोतल में, ये है छेद। ठीक है, तो आपने देखा ना कैसे ये काम करती है ट्रिक। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। ये इसीलिए होता है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई सीलिंग शॉट है जिसमें 1 2 3 4 लिखा हो, ठीक है, तो आप इस ट्रिक से देखकर, मतलब जैसे कि 10 मीटर की दूरी पर हो, दूरी का अंदाज़ा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 10 मीटर की दूरी पर हो तो 1 नंबर से देखना है टारगेट को, ठीक है। 20 मीटर हो तो 2 नंबर, 30 मीटर हो तो 3 नंबर, और 40 मीटर हो तो 4 नंबर। और अगर 40 से ज़्यादा हो ना, तो ये देखो लास्ट में जो कॉर्नर पे ये है ना, बिल्कुल बारीक बारीक से ये 2 निशान हैं, तो यहाँ देखकर आप निशाना लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये था एक सिंपल सा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको निशाना लगाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें यार, मैं यार इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ, तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये आज की ट्रिक कैसी लगी और मेरा निशाना लगाने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।